हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य मॉडल स्कूल की कंप्लीट तैयारी में। आज के इस वीडियो में हम लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये जो है समझेंगे। ये जो है लुप्त संख्या वाले प्रश्न को कैसे हल करें उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो है अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनसे संबंधित लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है उसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा था। इस वीडियो में जो है अंकों वाले लुप्त संख्या के प्रश्न कैसे हल करना है इसे जो है समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंकों वाले लुप्त संख्या के प्रश्न जो है इसमें 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है जोड़ वाले प्रश्न। तो इसे समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया है 2, फिर 4, 6, 8। इसके आगे यहाँ पास कौन सी संख्या आएगा ये जो है हमें पता लगाना है। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, जो प्रश्न दिया हुआ है इससे आपको क्या करना है, ये जो आपका 4 है, ठीक है, इस 4 में से इस 2 को घटा करके देखना है। तो अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2। ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो 6 है और 4 है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 4 को घटा करके देखेंगे। 6 में से क्या करेंगे, 4 को घटा करके देखेंगे। 6 में से घटाएंगे 4, कितना बचेगा, 2 आएगा। तो 4 और 6 के बीच भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसी प्रकार से अगर हम 8 और 6 को घटा करके देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 2 प्राप्त होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो 2 और 4 है इसके बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 या 8 के बीच में 2 का अंतर है। यानी कि 2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 4 प्राप्त होगा, 4 में 2 जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होगा, 6 में 2 जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त होगा, है ना। तो इसके बाद जो संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, 2 2 जुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 8 में जो है 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा। यानी कि इस खाली जगह पर क्या आएगा, खाली जगह पर जो है 10 आएगा। है समझ में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आया समझ में। यहाँ पर देखिए आगे ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें अगर इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे कि 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, फिर खाली स्थान, इस खाली स्थान पे कौन सा अंक आएगा इसे हम कैसे पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दूसरा अंक है इसमें से पहले अंक को घटा देंगे। तो 4 में से 1 जो है घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 3। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। यानी कि 1 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। अब देखिए 7 में अगर हम घटाते हैं 4, यानी कि इस अंक से इस अंक को घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे 4 तो हमें क्या मिलेगा, 3। यहाँ भी क्या हो रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। यानी कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 7 प्राप्त होगा। 10 में घटाते हैं 7 तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों के बीच में हमें कितने का अंतर मिल रहा है, 3 का अंतर मिल रहा है ना। तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बीच में 3 का अंतर है, तीसरी और चौथी के बीच में भी 3 का अंतर है। तो आगे क्या करेंगे, हम इस 10 में 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 13। यानी कि इस 10 के बाद में क्या होगा, इस 10 के बाद में 13 आएगा। तो जब 3 का अंतर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 10 में 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 13 होगा। आया सबको समझ में कैसे हल करना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या करेंगे, हम दूसरा में से पहला को घटा करके देखेंगे। तो 5 है, 5 में घटाएंगे 1, हमें प्राप्त होगा 4। यानी कि इन दोनों के बीच में 4 का अंतर आ रहा है। 1 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। 9 में घटाएंगे 5 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। इन दोनों के बीच में भी 4 का ही अंतर है। 13 में घटाएंगे 9 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी 4 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, चर का जो है यहाँ पास अंतर प्राप्त हो रहा है ना। यानी कि हम 1 में 4 जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलेगा, 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 मिलेगा, 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 मिलेगा। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, चर जो है जुड़ते जा रहा है। तो यहाँ पास 13 के बाद में क्या होगा, यहाँ पास 4 जुड़ेगा। तो 13 के बाद में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 13 + 4 करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे हमें प्राप्त होगा 17। तो यहाँ पर जो है हमें 17 प्राप्त होगा। है समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा में, यहाँ 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है। इस खाली जगह पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर 17 है।
अब क्या करेंगे, हम सेम प्रक्रिया करेंगे। 5 में से 2 को घटा करके देखेंगे, 5 में घटाएंगे 2, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3, है ना। इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, यानी कि 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा। अब 8 है आगे, 8 में जो है 5 घटा करके देख लेते हैं कितना मिलेगा, यहाँ भी हमें मिल रहा है 3। तो इन दोनों के बीच में भी हमें 3 का अंतर मिल रहा है। यहाँ 11 है, 11 में जो है घटा करके देखते हैं 8 को, कितना मिलेगा, हमें 3, है ना। यहाँ भी हमें क्या हो रहा है, हमें जो है यहाँ भी 3 प्राप्त हो रहा है। ओके, तो देखिए इन सब में क्या हो रहा है, 3-3 का ही गैप है ना। तो 11 के बाद में क्या करेंगे, हम 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ करेंगे 11 प्लस 3, तो कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 14। तो देखिए यहाँ पास हमें क्या मिलेगा, 14 यहाँ पास आएगा। तो 11 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, 14। अब देखिए 14 में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, है ना, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पास 14 आएगा इस खाली जगह पर। अब देखिए यहाँ पास 1 है, फिर 2 है, 4 है, 7 है, 11। यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए। यहाँ देखिए 2 में से अगर हम 1 घटाते हैं, यहाँ पास देखिए क्या होगा, 2 में से 1 घटाते हैं, हमें क्या मिलेगा, 1। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी कि 1 में 1 जोड़ने पर 2 मिलेगा। अब देखिए 4 है, यहाँ पर 2 के बाद क्या है, 4 है। तो यहाँ पास हम करेंगे 4 में से 2 घटा करके देखेंगे कितना मिलेगा, हमें 2। अब देखिए यहाँ पास कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है ना। अब देखिए 4 के बाद क्या है, 7। तो अगर 7 में से हम घटाते हैं 4 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3। अब देखिए यहाँ पास क्या मिल रहा है, 3। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। अब देखिए 7 के बाद क्या है, 11। तो अगर हम 11 में घटाते हैं 7 तो हमें क्या मिलेगा, 4। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर। तो अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है कि नहीं है। पहले 1 का अंतर था, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ। तो अगले बार में कितने का अंतर होगा, अब आप समझ गए होंगे, है ना। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर था, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर। तो अगले बार क्या होगा, यहाँ पास 5 का अंतर होगा, यानी कि 11 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। ऐसा समझ में। यहाँ 1 में 1 जोड़ने पर 2 मिला, 2 में 2 जोड़ने पर 4 मिला, 4 में 3 जोड़ने पर 7 मिला, 7 में 4 जोड़ने पर 11। तो क्या करेंगे, 11 में 5 जोड़ेंगे। तो 11 में 5 जोड़ने पर क्या होगा, 11 प्लस 5, 5 और 1 6, 1 क्या मिलेगा, हमें 16 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पास आगे जो संख्या आएगा क्या होगा, वो जो है 16 होगा। आया समझ में। इस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पास आगे, यहाँ है 3 7 11। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पास जब इस प्रकार से दिया है तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे। 7 में घटाएंगे 3, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4, है ना। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, यानी कि 3 में 4 जोड़ने पर हमें 7 मिलेगा। अब देखिए 7 के बाद क्या है, 11 है। तो 11 में से 7 को घटा करके देखते हैं क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, है ना। तो 7 में 4 जोड़ने पर क्या आएगा, 11 आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो आगे इस खाली जगह पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, यानी कि 3 में 4 जोड़ने पर हमें 7 मिलेगा। इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, यानी कि 7 में 4 जोड़ने पर हमें 11 मिलेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर चर जो है जुड़ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 में जो है 4 को जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 11 और 4 कितना होगा, 1 और 4 होगा 5 और ये 1। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर जो है हमें 15 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो अगली संख्या आएगा वो आएगा 15। आया सबको समझ में। अब देखिए यहाँ पास 1 है, 4 है, फिर 9 है, 16 है। यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए, 1 है, फिर क्या है, 4 है। तो अगर हम 4 में से 1 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पास हमें 3 मिल रहा है। यहाँ पास क्या मिल रहा है, 3। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, 4 के बाद 9 है। तो 9 में अगर हम 4 को घटाते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 5 का। समझिए यहाँ 3 का था, यहाँ 5 का। अब 9 के बाद है 16, 16 में घटाते हैं 9, हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 7। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। ठीक है,
तो आगे जो संख्या आएगा उसमें अब कितने का अंतर होगा, चलो बताओ आप लोग। देखिए पहले कितना था, पहले जो है 3 का अंतर था, फिर 5 का, फिर 7 का। यहाँ पास क्या हो रहा है, विषम संख्या में जो है ये जुड़ते जा रहा है ना। पहले 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा है 4 में, एक में क्या हुआ 3 जुड़ा, फिर 4 में 5 जुड़ा, फिर 9 में 7 जुड़ा, है ना। तो आगे क्या होगा, 7 के बाद 9। यहाँ पास क्या है, सब के सब आपका विषम संख्या में जा रहे हैं। विषम संख्या में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। 3 आपका विषम संख्या है, फिर 5, फिर 7। तो आगे क्या आएगा, आगे जो है 7 के बाद 9। या तो फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा जो है होते जा रहा है। जैसे कि 3 के बाद इसमें 2 जुड़ेगा तो 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, है ना। तो 7 के बाद क्या आएगा 9। तो 16 में क्या होगा, 9 जुड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, 16 में यहाँ पास 9 जुड़ेगा, क्योंकि 9 क्या होगा, विषम संख्या होगा 7 के बाद का, है ना। तो 16 में क्या होगा, 9 जुड़ेगा। तो अगर 16 में हम 9 जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 16, 6 और 5, 15 की 5, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, तो होगा 25। तो यहाँ पास आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पास हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, 25 प्राप्त होगी। 16 में हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पास 25 आएगा, जो कि हमारा 25 सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पास एक प्रश्न है, इसमें क्या है, 1 है पहले, फिर 1 + 2 किया गया, 1 + 2 + 3। इसमें क्या हो रहा है, एक एक अंक जो है जुड़ते जा रहा है। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा सिंपल सा 1 + 2 + 3 + 4। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पास ऐसे आएगा। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। यहाँ क्या हो रहा है समझिए, 1 के बाद क्या आ गया 2, 2 में से 1 घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर आ गया है 4, 4 में से हम घटाएंगे 2, हमें क्या मिलेगा 2। अब देखिए यहाँ पास इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर जो अंतर है वो क्या हो रहा है, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो अगला क्या होगा, यहाँ पर अंतर कितना आएगा, यहाँ पर 3 का अंतर होगा। यानी कि देखिए यहाँ पास 1 में क्या हुआ, 1 जुड़ रहा है तो हुआ 2, 2 में 2 जुड़ रहा है तो हुआ 4। तो आगे क्या होगा, अब 4 में 3 जुड़ेगा, तो 4 + 3 कितना होगा, तो 4 + 3 होगा 7। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा 7। आया सबको समझ में। तो इस प्रकार से हम जो है इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे चलिए कुछ और देखते हैं। अब देखिए अगर इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये जो है घटाने वाले प्रश्न जो है होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पास दिया है 12, फिर 10, फिर 8। यहाँ क्या हो रहा है, संख्याएं जो यहाँ पर घटती जा रही है। इससे पहले जो जितने भी हमने हल किए हैं सब में क्या हो रहे हैं, इसमें जो है आगे बढ़ रहा है ना। 2 के बाद 4 हुआ है, 4 के बाद 6, फिर 8, तो ऐसे बढ़ते जा रहा है। जिसमें हमने क्या किया, घटा घटा करके जो इसमें हमने देखा और हल किया। अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, 12 है, इसमें 10 हो रहा है, 10 के बाद 8 हो रहा है। तो जब ऐसे घटते जा रही संख्याएं जो है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पास जो है हम जस्ट जो पहले हल किए ना इसका जस्ट यहाँ पास उल्टा करेंगे। यहाँ पास हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे। क्या करेंगे, पहली में से दूसरी को घटाएंगे। पहली संख्या क्या है, 12 है, 12 में क्या करेंगे, 10 को घटा करके देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 2। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पास जो है 2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, ये जो 10 है और 8 है, तो अब क्या करेंगे, 10 में से 8 को घटा करके देखेंगे, 10 माइनस करेंगे 8, क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तो ये जो दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या, इन दोनों के बीच में भी क्या है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, 2 जो है इसमें घटते जा रहा है ना। 12 में 2 घटा, प्राप्त हुआ 10, 10 में 2 घटा, प्राप्त हुआ 8। तो आगे क्या होगा, 8 में 2 घटेगा। ठीक है, तो 8 में जब 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 में 2 गया तो यहाँ प्राप्त होगा हमें 6। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा 6। आया सबको समझ में। अब देखिए यहाँ पास दूसरा में, यहाँ भी क्या है, 21 से 18 हुआ, 18 से 15 हुआ। तो क्या करेंगे, पहली में से दूसरी को घटा करके देखेंगे। 21 में घटाएंगे 18, क्या मिलेगा हमें, देखिए हमें प्राप्त होगा 3, है ना। यहाँ 1 है, यहाँ से हासिल लेंगे, हो जाएगा 11, 11 में 8 गया 3, 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचेगा, तो बचेगा 3। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, फिर देखिए 18 से क्या हो गया 15, तो यहाँ करेंगे 18 माइनस 15, घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, तो जो 18 है और 15 है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ भी 3 का अंतर है ना। तो क्या हो रहा है, 21 में से 3 घट रहा है, तो प्राप्त हुआ 18, 18 में 3 घटा, प्राप्त हुआ 15। आगे क्या होगा, 15 में 3 घटाएंगे, तो 15 में जब हम लोग 3 घटाएंगे
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 12, जो कि हमारा सही आंसर होगा 12। आया सबको समझ में? इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हल होगा। अब देखिए यहाँ पास 32 है, फिर 28 है, 24 है, यहाँ भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो जब कम होते जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 32 में से 28 को घटा करके देखेंगे। चलिए 32 में से 28 को घटा देते हैं। ये 2 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 2, है ना। 12 में से 8 गया, बचेगा 4, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए 4 का अंतर आ रहा है ना। अब फिर देखिए 28 से क्या है, 24 कम हो जा रहा है, तो 28 में से घटा देंगे 24। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों के बीच में जो है 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हुआ, 32 से 4 घटा 28 हुआ, 28 से 4 घटा 24 हुआ। तो अगला क्या होगा, यहाँ भी जो है 4 घटेगा। तो 24 में जब हम घटाएंगे 4 तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 20। तो यहाँ पास प्राप्त होगा हमें 20। आया सबको समझ में इतना? अब देखिए इसके बाद क्या है, चौथा क्वेश्चन है। यहाँ 33 है, 33 से हुआ 30, फिर हुआ 27, आगे हुआ ऐसे। तो यहाँ पास क्या है, बड़ी संख्या से छोटा होते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 33 में से 30 को घटा करके देखेंगे, हमें कितना मिलेगा, हमें प्राप्त होगा 3। तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, इन दोनों के बीच में जो है 3 का अंतर होगा, है ना। अब देखिए 30 में से घटाएंगे 27, तो 30 में घटाएंगे 27, हमें क्या मिलेगा, हमें जो है 3 प्राप्त हुआ। इन दोनों के बीच में भी 3 का ही अंतर है, यानी कि 33 में 3 घट रहा है तो हमें 30 प्राप्त होगा, 30 में यहाँ पास 3 घट रहा है तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो आगे क्या, तो आगे हम क्या करेंगे, 27 में जो है 3 घटा देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 24। तो देखिए यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 24, इसमें घटाएंगे 3 तो आएगा 24, 24 में घटाएंगे 3 तो आएगा 21। तो 24 क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पास कुछ गुणा वाले प्रश्न में कैसे होते हैं। यहाँ देखिए 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 6, फिर आगे क्या आएगा पर हमें पता करना है। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, 2 के बाद जो है ये 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है, हमें फिर से जो है हमें वही प्रक्रिया करना है, ठीक है। इस दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाना, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो है बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी में से पहली को घटा करके देखेंगे। तो 4 में घटाएंगे 2, तो हमें कितना आएगा, 2 प्राप्त होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब देखिए 6 में से हम 4 को घटाएंगे, तो 6 में घटाएंगे 4, यहाँ भी 2 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों के बीच में भी क्या है, 2 का ही अंतर है, यानी कि 2 में 2 जुड़ रहा है तो 4 हुआ, 4 में 2 जुड़ रहा है तो 6 हुआ। तो आगे क्या होगा, 6 में 2 जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा, 6 में 2 जुड़ेगा तो हमें प्राप्त होगा 8। तो यहाँ पास आएगा 8। अब देखिए यहाँ पास अगला में यहाँ 3 है, 3 से हो गया 6, 6 से हो गया 9, है ना। यहाँ भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 3 को घटा करके देखेंगे, यहाँ मिल रहा है हमें 3, यानी कि इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है। फिर 9 है, 9 में से घटाएंगे 3, 6, क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इन दोनों के बीच में भी 3 का अंतर है, यानी कि 3 में 3 जुड़ रहा है हुआ 6, 6 में 3 जुड़ रहा है हुआ 9। तो आगे क्या होगा, 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 + 3 करने पर प्राप्त होगा 12। यहाँ पास हमें 12 प्राप्त होगा। आया सबको समझ में? अब देखिए अगला में तीसरा में, यहाँ पास 1 है, फिर 2 है, 2 से 2 हुआ, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 हुआ। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। तो जब भी इस प्रकार से हो, 1 हो, फिर 2 हो और फिर वही संख्या हो, दोबारा क्या हो, 1 है, फिर 2 है, फिर से 2 रिपीट हो रहा है ना। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इसमें जो है ये बढ़ रहा है कि नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, संख्याएं जो है इसमें बढ़ रहा है। आगे 2 से 4 हुआ, 4 से 6, 3 से 6, 6 से 9। लेकिन यहाँ क्या है, 1 से 2 हुआ, फिर 2 के बाद फिर 2 है, ठीक है, फिर 2 के बाद फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, समझिए ये 1 है, ठीक है, 1 के बाद क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है, यानी कि इस 1 में क्या हुआ, इस 2 का गुणा हुआ। इस 1 में क्या हुआ, ये जो संख्या 2 है, इस 2 का गुणा हुआ। तो हमें क्या मिलेगा, 1 × 2 करने पर हमें 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें जो है 2 मिल गया, ठीक है। अब इस 2 का गुणा हुआ इस 2 के साथ में, ठीक है। पहले क्या हुआ, इस
1 का गुणा हुआ 2 के साथ में तो हमें क्या मिला, 2। जब 1 का गुणा हुआ 2 के साथ में तो हमें 2 मिला, ठीक है। अब इस 2 का गुणा होगा इस 2 के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। अब इस 4 का गुणा हुआ इस 2 के साथ में तो क्या मिला, 8। अब 8 का गुणा होगा किसके साथ में, इस 4 के साथ में, यानी कि इसके पहले वाले संख्या के साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। आया समझ में। पहले क्या हुआ, 2 का गुणा 1 के साथ में हुआ तो 2 एकम 2 मिला, फिर 2 का गुणा 2 के साथ में हुआ, ठीक, तो क्या मिला, हमें 4 मिला। अब ये 4 आया, इस 4 का गुणा इसके पहले वाली संख्या क्या है, 2, इसके साथ में होगा तो 4 का गुणा 2 के साथ में हुआ तो क्या मिला, हमें 8 मिला। तो यहाँ पास आया 8। अब क्या होगा, 8 का गुणा 4 के साथ होगा तो 8 गुणित 4 करने पर क्या होगा, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 32। आया सबको समझ में। इस प्रकार से ये होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पास क्या हुआ फिर बता देता हूँ मैं, 2 का गुणा 1 के साथ में हुआ तो 2 मिला, फिर 2 का गुणा इस 2 के साथ में हुआ तो 4 मिला, 4 का गुणा 2 के साथ में हुआ तो 8 मिला, 8 का गुणा 4 के साथ में होगा तो 32 आएगा। आया समझ में। वैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, तो जब इस प्रकार से हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। कैसे गुणा हो रहा है, 1 है, इसके साथ में इस 3 का गुणा हुआ तो 1 गुणित 3 हुआ तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, है ना। ये 3 प्राप्त होगा। अब 3 प्राप्त हुआ तो इस 3 का गुणा इस 3 के साथ में होगा, इसके पहले वाले के साथ में होगा तो 3 गुणित 3 होगा तो कितना आएगा, 3 गुणित 3 करने पर 9 मिलेगा। अब क्या होगा, 9 का गुणा 3 के साथ में होगा तो क्या मिलेगा, हमें प्राप्त होगा 27। तो यहाँ प्राप्त हो गया 27। अब 27 है, इसके पहले क्या है, 9, तो क्या होगा, 27 का गुणा होगा 9 के साथ में तो कितना मिलेगा, 9 सत्ते होगा 63, 63 के 3 हाथी लाएगा 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 होगा 24। तो यहाँ पास आएगा 243। कितना आएगा, 243 यहाँ पास आएगा। आया सबको समझ में। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे भी होगा। तो जब इस प्रकार से हो, पहले 1 हो फिर कोई संख्या हो, उसके बाद फिर से कोई संख्या रिपीट हो गया हो तो समझ जाना कि यहाँ पास क्या हो रहा है, दूसरी संख्या का उसके पहले वाली संख्या के साथ में गुणा हो रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ भाग वाले प्रश्नों को जो है हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पास क्या है, 64 है, 64 के बाद है 32, 32 के बाद है 16। तो जब ऐसे पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जब बहुत ज़्यादा अंतर हो, ठीक है, तो समझ जाना कि यहाँ पास क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो आपको जो पहली संख्या है ना, इसको आपको भाग दे करके देखना है। पहले आपको 2 से भाग दे करके देखना है। अगर 2 से भाग देने पर ये संख्या, ये जो दूसरी संख्या है ये प्राप्त होगी तब तो ठीक है, और अगर ये संख्या प्राप्त नहीं होगी तो आपको 3 से भाग दे करके देखना है। आपके एग्जाम में जो है 2, 3 या ज़्यादा 4 यहीं तक के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ऐसे समझ में। तो देखिए अगर इसे हम 2 से भाग दे करके देखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 2 तिया 6, ठीक है, उतारेंगे इस 4 को, 2 दूनी 4, कितना आया, यहाँ पर जो है 32 प्राप्त हुआ। तो देखिए भाग करने पर क्या हो रहा है, ये दूसरी संख्या प्राप्त हो रहा है। किससे भाग किए, 2 से, तो कितना प्राप्त हुआ, 32 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इस 32 को जो है हम फिर से 2 से भाग करके देखेंगे। तो देखिए 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 2 एकम 2, घटाएंगे 1 मिलेगा तो 2 को यहाँ उतारेंगे, 2 छक्के 12, कितना आया 16। 32 को भी 2 से भाग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या किया, 64 को 2 से भाग किया गया तो 32 आया, 32 को 2 से भाग किए तो 16 आया। तो आगे क्या करेंगे, हम इस 16 को फिर 2 से भाग करेंगे, वह जो है आगे प्राप्त होगा। 16 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, हमें 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पास आएगा 8। आया समझ में। यहाँ भी क्या होगा, 2 का भाग होगा, ठीक है। अब देखिए इस दूसरा क्वेश्चन पे यहाँ पास क्या है, 81 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 81 को 2 से भाग करके देखेंगे। देखिए 2 चौक 8 है ना, ये कट गया, 1 आया, 1 से भाग नहीं जाएगा तो ये क्या हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 2 से भाग नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, अब आगे जो है इसको 3 से भाग करके देखेंगे। तो 81 को 3 से भाग करते हैं, 3 दूनी 6, घटाएंगे 2 बचेगा, इस 1 को उतारेंगे, 3 सत्ते 21, देखिए क्या प्राप्त हुआ, 27, है ना। यानी कि यहाँ पास क्या किया गया, 81 को 3 से भाग दिया गया है। तो 81 को 3 से भाग देने पर कितना आएगा, 27 प्राप्त होगा।
अब इस 27 को पुनः 3 से भाग दे करके देखते हैं, क्योंकि 3 से भाग गया था। 3 निया 27, है ना। कितना प्राप्त हुआ? 9। देखिए 27 को 3 से भाग करने पर कितना आ रहा है? 9 प्राप्त हो रहा है। तो अब क्या करेंगे आगे जो है, आगे यहाँ पर क्या संख्या आएगी? तो आगे जो है हम इस 9 को जो है 3 से भाग दे करके देखेंगे। तो 3 को 9 को 3 से भाग करने पर कितना आएगा? 3 × 3 = 9, 3 आएगा। तो यहाँ पर जो है हमें 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास जो है हमें 3 प्राप्त होगा, यहाँ पास 3 आएगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब बहुत बड़ा बड़ा अंतर हो ना, तो समझ जाना कि यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ पास भाग हुआ है। और आपको पहले 2 से भाग दे करके देखना है। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग दे करके देखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में 2, 3 से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे। है समझ में? अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है अंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पहले है 1, फिर है 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3। तो बताइए आगे कौन सा आएगा? देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, पहले 1 है, फिर है 1 + 2, फिर है 1 + 2 + 3। तो आगे क्या होगा? यहाँ पास क्या हो रहा है, एक अंक जो है आगे जुड़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पास हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। ठीक, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखिए 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। यहाँ पास कौन सा अंक आएगा? चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, 1 के बाद से यहाँ पास एक बड़ी संख्या आया है, फिर उससे बड़ी संख्या यहाँ है। तो जब ऐसे हो तो क्या करते हैं, हम दूसरी अंक में से पहली अंक को घटा देते हैं। 3 में से घटाएंगे 1 को, क्या मिलेगा हमें? 2। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है ना। अब 5 है, यहाँ 5 है, 5 में से क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5 में 3 या 2 मिलेगा। इन दोनों के बीच में भी 2 का ही अंतर है। यानी क्या हो रहा है, 1 में 2 जुड़ रहा है तो 3 आया, 3 में 2 जुड़ा तो 5 आया। तो आगे क्या करेंगे? 5 में 2 जोड़ देंगे, तो 5 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 7 मिलेगा। यहाँ पास आएगा 7। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 7। आया समझ में? यहाँ पास देखिए, यहाँ 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8। यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है संख्या जो है। तो जब संख्या बढ़ रहा है आगे तो क्या करेंगे हम? दूसरी में से पहली को घटा करके देखेंगे। 4 में घटाएंगे 2 को, कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है ना। फिर आगे कितना है? 6। 6 में जो है 4 को घटा करके देखते हैं कितना आएगा? 2 का अंतर आएगा। इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। फिर है 8। 8 में जो है 6 को घटा करके देखते हैं कितना आया? 2। इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। यानी क्या हो रहा है? 2 में 2 जुड़ा तो हुआ 4, 4 में 2 जुड़ा तो हुआ 6, 6 में 2 जुड़ा तो हुआ 8। तो आगे क्या करेंगे? आगे जो है 8 में 2 को जोड़ देंगे, तो 8 + 2 करने पर कितना आएगा? 10। तो यहाँ पास हमें प्राप्त होगा 10। है समझ में? तो अगली संख्या क्या होगा? अगली संख्या होगा 10। अब देखिए यहाँ पास 1 है, फिर 4 है, 7 है, 10 है। यहाँ भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 4 में से 1 को घटा करके देखेंगे। 4 में घटाएंगे 1, कितना आएगा? 3। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 7 में घटाएंगे 4, कितना आया? 3 आया। इन दोनों के बीच में भी 3 का ही अंतर है। 10 में घटाएंगे 7, कितना आएगा? 3। इन दोनों के बीच में भी 3 का अंतर है। यानी कि 1 में 3 जुड़ा तो हुआ 4, 4 में 3 जुड़ा हुआ 7, 7 में 3 जुड़ा हुआ 10। तो आगे क्या करेंगे? यहाँ भी 3 को जोड़ेंगे, तो 10 और 3 जोड़ने पर कितना आएगा? हमें प्राप्त होगा 13। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 13। तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए 2 में 1 घटाएंगे, 2 में घटाएंगे 1, कितना आएगा? हमें 1 प्राप्त होगा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। फिर आगे 4 है, 4 में घटाएंगे 2, हमें क्या मिलेगा? 4 में घटाएंगे 2, हमें प्राप्त होगा 2। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। अब समझिए यहाँ पास इन दोनों में क्या हुआ? पहले 1 का अंतर था, फिर 2 का अंतर। तो यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। 1 में क्या किए? 1 जोड़े तो प्राप्त हुआ 2, 2 में क्या हुआ? 2 जोड़े प्राप्त हुआ 4। तो आगे क्या होगा? यहाँ पर देखिए 1 था, 1 से क्या हुआ? 2। तो आगे क्या होगा? 4 में यहाँ पास 3 जोड़ेंगे, है ना। क्या करेंगे? यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है। 1 था, फिर 2 हुआ, तो आगे क्या होगा? 3 होगा। तो 4 में जोड़ेंगे 3, तो कितना आएगा? हमें प्राप्त होगा 7। तो यहाँ पास आ जाएगा 7। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 7 होगा।
आया समझ में? आप कंफ्यूज मत हो, ये एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए आगे 1 है, 6 है, 11 है। यहाँ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 6 में क्या करेंगे, 1 को घटा करके देखेंगे कितना आएगा, 5। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 11 है, 11 में जो है 6 को घटा देते हैं, कितना आया, 5। इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, यानी कि 1 में 5 जुड़ रहा है, हुआ 6, 6 में 5 जुड़ा, हुआ 11। यहाँ भी क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, 5 जुड़ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 5 जुड़ेगा। तो 11 में जोड़ेंगे 5, तो 11 में जोड़ेंगे 5, तो कितना आएगा, 1 और 5 होगा 6 और 1, तो यहाँ पास आएगा 16। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, यहाँ पास है 35, फिर है 32, फिर है 29। तो बड़ी से क्या हो रहा है, छोटी होते जा रहा है, तो हम जो है पहली में से दूसरी को घटा देंगे। 35 में घटाएंगे 32 को, कितना प्राप्त होगा, 5 में 2 गया, बचेगा 3, 3 में 3 गया, कुछ नहीं। इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है। 32 में घटा देते हैं 29 को, 2 में से 9 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2। 12 में 9 गया, बचेगा 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी 3 का अंतर है। तो देखिए 35 में 3 घटा तो हुआ 32, 32 में 3 घटा तो हुआ 29। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 29 में 3 घटा देंगे, और जब 29 में घटाएंगे 3 तो हमें कितना मिलेगा, 9 में 3 गया 6 और ये 2, तो हमें प्राप्त होगा 26। तो यहाँ पास आएगा 26। आया समझ में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26। सबको समझ में आया ये? अब देखिए आगे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पास है 50, 48, 46। यहाँ क्या हो रहा है, बड़ी से छोटी की ओर आ रहा है। हम क्या करेंगे, 50 में से 48 को घटा करके देखेंगे कितना आएगा। यहाँ प्राप्त हुआ 2, यानी कि इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, यानी कि 50 में 2 घटा तो प्राप्त हुआ 48। 48 के बाद हुआ है 46, तो 48 में से 46 को घटा करके देखेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, घटाएंगे 8 में 6 गया 2, 4 में 4 गया 0। तो देखिए 48 में क्या हो रहा है, 2 घट रहा है, तो प्राप्त हो 46। तो देखिए यहाँ भी 2 घटा है, यहाँ भी 2 घटा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 घटेगा। तो अब जो है 46 में घटाएंगे 2, तो कितना मिलेगा, 6 में 2 गया 4, 6 में 2 गया 4 और ये 4, तो हमें प्राप्त होगा 44। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 44। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए आगे, यहाँ 3 है, 6 है, 9 है, यहाँ खाली स्थान अभी 15 है। देखिए यहाँ क्या है, 3 से बढ़ रहा है, तो हम इस दूसरी में से पहली को घटा करके देखेंगे। 6 में घटाएंगे 3, कितना मिला 3, यानी कि इस 3 में क्या हो रहा है, 3 जो है यहाँ पास जुड़ रहा है। अब 9 है, 9 में घटाएंगे 6 को, कितना मिला 3, यानी कि इस 6 में क्या हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, तो प्राप्त हुआ 9। तो देख यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी 3 जुड़ा, यहाँ भी 3 जुड़ा, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 3 जुड़ेगा। तो 9 में जोड़ देंगे 3 को, तो कितना मिलेगा, 9 और 3 12। तो यहाँ पास आएगा 12। आया समझ में? तो सही आंसर होगा ये तीसरा। तो सबको समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में लुप्त संख्या वाले प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और इसे हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।